जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी का मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। मेडिकल के बारे में बाद में बात करूंगा क्योंकि मुझे उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं मेडिकल तक आज तक नहीं पहुंच पाया। तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करूंगा। और उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेसन करना चाहता हूँ जिन्होंने भी, जिन दोस्तों, जिन भाइयों ने भी इतना मुश्किल पड़ाव पार करके अगले स्टेज यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए जा रहे हैं। तो सभी जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर मेडिकल होगा तो सबसे पहले आपको एक एडमिट कार्ड, ई एडमिट कार्ड दिया जाएगा, जैसा कि फिजिकल और एग्जाम में दिया गया था। तो सबसे पहले आपको आपका एडमिट कार्ड और दूसरा आपका आईडी कार्ड होना चाहिए साथ में। या तो आपका वोटर आईडी होना चाहिए या तो पैन कार्ड, कुछ भी एक आईडी, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इतना में से कुछ भी आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास अपना फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो। मैं तो इतना सारा लेकर जाता हूँ, 2 4 5 10 जितना लगे सब काट कर दे देता हूँ। तो आप भी कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा ले जा सके, कम से कम 10 लेकर जाएं तो अच्छा है। उसके साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो आपको डॉक्यूमेंट तो लेकर के जाना ही होगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा। ऐसा नहीं कि आप जेरोक्स लेकर के चले गए और अब फिर आप बाद में एक्सक्यूज देंगे कि आप, सर मैं ये नहीं लाया, वो नहीं लाया। तो आपको सबसे पहले देखिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाइए, क्योंकि जब मैं बीएसएफ हेड कोस्टल मिनिस्ट्रियल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था तो मेरे साथ वाले बंदे के पास 10th का सर्टिफिकेट ही लेकर के नहीं गया, वो पास सर्टिफिकेट। तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया था, डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि वो वहाँ का जो ऑफिसर्स है वो बोल भी रहे थे कि आपको लेकर के आना चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं लाएंगे तो क्या लेकर के आएंगे। तो आपको सबसे पहले आपका डॉ- देखिए, ये जो वैकेंसी है, जो भर्ती है, ये 10th लेवल पे है। आप सब जानते हैं कि एसएससी जीडी 10th लेवल, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th लेवल का होता है। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा तो 10th का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हाँ, आपके पास ग्रेजुएशन है, आपके पास बीटेक है, इंजीनियर है, अब क्या है वो डजेंट मैटर। वो वहाँ पे दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, लेकिन 10th का डॉक्यूमेंट आपको देना ही पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले आपका आ जाता है 10th का डॉक्यूमेंट में एक एडमिट कार्ड आ जाता है 10th का। उसके पास साथ ही साथ 10th के एडमिट, उसका 10th का मार्कशीट आ जाता है, उसका 10th का ये आ जाता है आपका पास सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेकर के जाना है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर जो आप कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी कास्ट या एससी एसटी ओबीसी, अगर जो आप आते हैं तो आपको ओरिजिनल अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। साथ ही अगर जो कोई बंदा ईडब्ल्यूएस से आता है तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ये सारा सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ डिफेंस सर्विस के लिए आप सबको पता होगा कि डिफेंस का जितना भी वैकेंसी आता है उसके लिए एक सर्टिफिकेट जरूरी होता है, जिसे कहते हैं हम लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पीआरसी, यानी कि परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, या फिर हिंदी में इसे निवास प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। यूपी झारखंड वगैरह में निवास प्रमाण पत्र कहा जाता है, बिहार में निवास प्रमाण पत्र कहा जाता है। तो आपको ये नीड है, यानी कि ये जरूरत ही, जरूरी ही है। आप बिल्कुल कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है कि डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या किया जाएगा। तो 90% चांस है कि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन 10% चांस है कि आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का समय दिया जाएगा कि आप आकर के जमा दे सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए, आपको चाहिए ही, आपको देना ही पड़ेगा, उसमें कोई नो डाउट, आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको मिले, आपको देना ही पड़ेगा। उसके साथ ही साथ अगर जो आप कास्ट सर्टिफिकेट वाले हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट वालों के लिए सभी के पास ये जरूरत होता है सेंट्रलाइजेशन, भारत सरकार, जिसे इसको फॉर्मेट कहा जाता है, नेक्चर भी कहा जाता है। तो ये आपको लेकर के जाना होगा। किसी किसी का जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता, तो हम लोग को सेंट्रलाइज करवाना पड़ता है, इसका वैलिडिटी 1 साल तक होता है। और जितना भी सर्टिफिकेट आपको मैंने बताया, ये सर्टिफिकेट, खास करके कास्ट सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका 30 दिन पुराना होना चाहिए, मिनिमम 30 दिन पुराना, यानी कि जिस दिन आपका मेडिकल डेट है, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उससे 30 दिन पुराना होना चाहिए।
सभी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल के साथ-साथ आपको ज़ेरॉक्स भी लेकर के जाना है और कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 सेट बना लें, 2 कॉपी करके आप ज़ेरॉक्स ज़रूर लेकर के जाएँ और वहाँ पे क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ता है, सब में सेल्फ अटेस्टेड और बहुत सारा साइन करना पड़ता है, तो एक पेन भी ज़रूर रखिएगा। आप पेन लेकर के जाइएगा क्योंकि बहुत जगह साइन करना पड़ता है और बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो आप अपना हथियार खुद लेकर के जाइए। आप युद्ध में जाएँगे, तो युद्ध में आपको तो खुद का हथियार लेकर के जाना पड़ेगा। दुश्मनों का हथियार माँग करके आप दुश्मनों से ही लड़िएगा क्या? और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता रहा था, मैं किसी यूट्यूब चैनल देख रहा था किसी का, तो वो बोल रहे थे कि अगर जो आपका फॉर्म यानी कि जो आपने फॉर्म भरा था एसएससी के साइट पे जाकर के, वो फॉर्म में अगर जो आपका कुछ गलत है, यानी आपका जो 10th का सर्टिफ़िकेट है, उसमें आपका कुछ मिस्टेक है 10th का सर्टिफ़िकेट में कुछ मिस्टेक नहीं होता है क्योंकि आपका 10th लेवल पे आप जब फॉर्म भरे थे तो कुछ मिस्टेक कर चुके हैं, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल है, नहीं है, बिल्कुल गलत बताया जा रहा है आपको, ठीक है? कुछ नहीं होगा। आपका जो 10th लेवल में आपका जो भी आपका नाम, पापा का नाम या फिर जो भी आपका है, जो भी मिस्टेक है 10th में और आपका फॉर्म में, तो आपको एक कोर्ट से आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मजिस्ट्रेट का एक एफिडेविट करवा लीजिएगा। ठीक है? फिर से सुन लीजिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि कोर्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मजिस्ट्रेट का एक एफिडेविट करवा लीजिएगा कि हाँ, मेरा स्कूल सर्टिफिकेट में ये नाम है और गलती से मैंने ये फॉर्म में ये नाम अप्लाई कर दिया। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आप जितना ज़्यादा दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप शेयर करेंगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।